हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज लाए हैं टॉप 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर का, जो आपको जनवरी 2026 से रिलेटिव एमसीक्यू होने वाली है। वीडियो बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों कि भारत ने 26 जनवरी 2026 को अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया, आपको बताना है। तो याद रखना है 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कहता है कि 1 जनवरी 2026 को कौन सा देश यूरो यूरो का सिंबल दोस्तों ये होता है, आप याद रखिएगा, को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाले 21वां देश बना है दोस्तों। आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया, ठीक है। बुल्गारिया के दोस्तों यूरोपीय कंट्री आप याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा नंबर कहता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो दोस्तों 2026 में मनाया गया 25 जनवरी को, उसकी थीम क्या रखी गई थी, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाई गई है, उसका जो थीम है दोस्तों, मेरा भारत मेरा वोट। याद रखना है, यानी कि माई इंडिया माई वोट, आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, सब एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 हो जाएगा आपका कि संयुक्त राष्ट्र, यानी संयुक्त राष्ट्र को दोस्तों यूएन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, यूएन द्वारा जो 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय चरागाह और चरवाहा वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 हो जाएगा आपका कि हाल में ही किस राज्य ने बेसिलस सबटिलिस को अपनी आधिकारिक स्टेट माइक्रोब घोषित किया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, केरला हो जाएगा आपका राइट। यहाँ दोस्तों हम आपको याद करने के व्यू से हम यहाँ पर आपको आंसर भी लिखवा दिए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आंसर यहाँ साथ साथ है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला हो जाएगा आपका कि गणतंत्र दिवस 2026 के पूर्व संध्या में, ठीक है, किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, शुभांशु शुक्ला जी को किया गया है, जो ग्रुप कैप्टन है, ठीक है। और हाल में ही यह अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है, नासा के थ्रू अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है। आपको इनको याद रखना, शुभांशु शुक्ला जी को मिला है, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर कहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, जिसको दोस्तों WEF के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कि 56वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2026 में कहाँ हुई थी दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है दोस्तों दावोस में, ठीक है। दावोस कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 हो जाएगा कि हाल में किस देश ने WHO, ठीक है, से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है, आपको बताना है। यानी बहुत भी है क्वेश्चन है, ठीक है। WHO से आधिकारिक रूप में अलग होने की जो घोषणा की है देश, वो कौन सा है दोस्तों, तो अमेरिका है। अभी अमेरिका बहुत अभी दोस्तों चर्चा में चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के चलते, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 कहता है आपका कि संख्यांकी मंत्रालय, यानी कि MOSPI ने CPI दोस्तों होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका हिंदी नाम है दोस्तों CPI का, ठीक है, के लिए अपना जो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आधार वर्ष क्या तय किया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो CPI के लिए जो संख्याकी मंत्रालय ने जो आपका आधार वर्ष घोषित किया है दोस्तों, वो आपका 2024 हो जाएगा। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 का आता है आपका कि रिस्पॉन्सिबल, क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, आपको बताना है, ठीक है।
तो याद रखना दोस्तों 16वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें दोस्तों प्रथम स्थान पर आपका सिंगापुर है, याद रखना है। यानी रिस्पॉन्सिबलस नेशनल इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 16वां, और प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 11, कि स्वामी विवेकानंद की जो जयंती दोस्तों 12 जनवरी को मनाई गई थी, याद रखना है, ठीक है। यानी कि युवा दिवस कब मनाया था दोस्तों, तो 12 जनवरी को आपको याद रखना है। किस रूप में मनाया गया दोस्तों, आपको बताना है। तो युवा दिवस देखिए यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि जनवरी 26 में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर किस रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा कि जनवरी 2026 में भारतीय जो रुपया है दोस्तों अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर किस रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, जो अभी तक अमेरिका के मुकाबले भारतीय रुपया है आपका 91.96 रुपया आपका है, यानी कि $1 बराबर 9.1, यानी 91 रुपया 96 पैसा अभी आपको $1 के मुकाबले मिलेगा, याद रखिएगा अभी, ठीक है दोस्तों। ये 2026 का करंट है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है 13 नंबर, कि भारतीय सेना ने यानी कि इंडियन आर्मी डे हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 कहता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 23 जनवरी को, आप याद रखिएगा। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है पराक्रम दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 कहता है कि हाल में ही पद्म पुरस्कार 2026 के लिए घोषणा हुई है। ये बिल्कुल हुआ है दोस्तों, आपको कोई शक नहीं है। कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है, आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो 5, और कितने पद्म पुरस्कार मिलने की संभावना है दोस्तों, 131 शायद, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल्स में खिताब जितना किसने जीता, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, कौन जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये संभावित भी जीता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, याद रखना जो बहुत VVI क्वेश्चन है, भारत का पहला जो डार्क स्काई पार्क है दोस्तों जनवरी 2026 में कहाँ पूरी तरह से चालू हुआ है, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे दोस्तों, वह हुआ आपका पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि ग्लोबल कायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की जो सैन्य शक्ति है कौन सा स्थान मिला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, आपको बताना है। तो याद रखना है हमारे देश का कितना मिला है स्थान दोस्तों, चौथा मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 कहता है कि जनवरी 2026 में किस भारतीय राज्य में निपाह वायरस के मामले देखे गए। देखिए ये लेटेस्ट न्यूज है, निपाह वायरस का जो मामला देखा गया है दोस्तों अभी पश्चिम बंगाल में देखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 कहता है आपका 20 नंबर कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है, कि लक्ष्य कितने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना था दोस्तों, तो याद रखना 1 करोड़ 1 करोड़ छतों पर सोलर पैनल लगाना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो 21 कहता है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो 19 जनवरी को मनाया जाता है, बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। किस घटना की याद में मनाया जाता है दोस्तों, आपको उसके फलस्वरूप बताना है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी आए थे उस समय यह प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 नंबर का आता है, बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2026, ठीक है, किस देश के पासवर्ड सबसे शक्तिशाली रहा है दोस्तों, आपको बताना है।
ठीक है। देखिए दोस्तों, पासवर्ड का जो सबसे शक्तिशाली पासवर्ड का जो रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों, उसको दोस्तों हेनले पासवर्ड इंडेक्स कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। और जो 2026 में जारी किया है दोस्तों, वो किस देश का पासवर्ड सबसे शक्तिशाली रहा है, तो आपको याद रखना है सिंगापुर का रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 कहता है कि इसरो ने जनवरी 2026 में किस मिशन की सफलता की घोषणा की है, आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों मेरे प्यारे भाई, किस देश की, तो गगनयान, जो मानव रहित परीक्षण हुआ था गगनयान का, इसका सफलतापूर्वक घोषणा की है 2026 में, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा कि भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक, याद रखना है, बनाने का जो लक्ष्य रखा है, ठीक है, कब तक रखा है दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना है 2030 तक रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, डेजर्ट नाइट, याद रखना दोस्तों जो युद्धाभ्यास हुआ है वो किन दो देशों के बीच हुआ है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25। तो याद रखना दोस्तों डेजर्ट नाइट जो युद्धाभ्यास हुआ है, ठीक है, एक तो मेरा देश दोस्तों भारत था, उसके ऊपर फ्रांस और यूएई था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीन देश के बीच हुआ है, ठीक है, उसमें अपना देश भारत था, फ्रांस था और यूएई था, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि यूएई का जो राष्ट्रपति था दोस्तों वो कौन था, जो हाल में ही इंडिया आया हुआ था, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 कहता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये तो बहुत भी इजी क्वेश्चन है, आप बता पाइएगा। 24 जनवरी को मनाया जाता है बालिका दिवस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा दोस्तों कि किस राज्य ने हाल में ही जातीय जनगणना यानी कि कास्ट काउंसिल के दूसरे चरण की शुरुआत की है, कौन सा राज्य है दोस्तों, भारत का बताना है। तो याद रखना है दोस्तों वो आपका आंध्र प्रदेश है, कौन सा, आंध्र प्रदेश है, आपको बताना है। यहाँ का जो सीएम है दोस्तों कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, याद रखना है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का जो आयोजन हुआ है वो कब किया गया है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना ये 10 से 18 जनवरी के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि टाटा ट्रस्ट द्वारा भारत का छोटा पशु अस्पताल, याद रखना है स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल, कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों यह मुंबई में शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अंतिम की ओर, आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों 4 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।